अच्छा, एक बात को आपने कभी गौर किया कि भगवान विष्णु नृसिंह अवतार लिए, आधा सिंह और नर के रूप में क्यों लिए? तो हिरण्याकश्यपु को वरदान था कि आपको कोई नर भी नहीं मार सकता और ना ही पशु मार सकता है, लेकिन जब हिरण्याक्ष को मारने की बारी आई तो भगवान ने वराह अवतार लिए। आवश्यकता क्या थी भैया? क्या भगवान नारायण स्वयं जल में नहीं उतर सकते थे? या क्या दूसरा जीव जंतु नहीं था? फिर उस जीव के रूप में ही जाना क्यों जरूरत था? सुअर का ही रूप क्यों लेना? जबकि शास्त्र कहता है कि हमारे संसार में दो योनि, कुक्कुर और सुकर अर्थात कुक्कर सुकर यानी कुत्ता और सुअर, ये दोनों निम्न योनि है। फिर विष्णु जी इन दोनों योनियों में क्यों जन्म लिए? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा ना? तो चलिए आज मैं आपको इसका कारण बताता हूं कि किस लिए भगवान उदाहरण दे रहे हैं। यहां भगवान दिखा रहे कर्तव्य निष्ठा। भगवान विष्णु तीन लोक के राजा हैं, समस्त लोकों के राजा हैं, जगत के राजा हैं। तो राजा का उत्तरदायित्व क्या है? प्रजा और राष्ट्र की कल्याण करना, प्रजा की रक्षा करना। उसके लिए अगर राजा को निज धर्म को हानि भी पहुंचे, अगर अगला जन्म हमें पता भी चल जाए कि ऐसे कुकर्म करने से सुअर का जन्म प्राप्त होगा और मेरा कर्तव्य मुझे उस कार्य के लिए विवश कर रहा है, तो मुझे वह कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु संसार को उदाहरण दे रहे हैं, यह पूरी संसार को उदाहरण दे रहे हैं कि राजा को अगर अगले जन्म में अपने निजी धर्म को त्याग कर करके भी अगर राष्ट्रीय धर्म की रक्षा का पालन करना पड़े तो हमें करना चाहिए। ये उदाहरण है। अगर हम पुलिस वाले हैं, इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता था कि जब पहले के लोगों में हमारे देश सोने की चिड़िया तब बनी थी जब हर कोई अपने अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करता था। क्यों? जिस पद पर आप बैठे हैं, जिस सत्ता पर आप बैठे हैं, जिस आसन पर आप बैठे हैं, उस पद आसन की जो मर्यादा और नियम हैं, अगर आपने उसे सुचारू रूप से पूर्ण कर लिया, उसको पालन करने के लिए अगर आपने निजी धर्म को खो दिया, तो समझ जाइए कि आप सच्चे कर्तव्य निष्ठावान हैं, तभी आपका धर्म का पालन होता है। भगवान विष्णु साक्षात दिखाएं। हमारे महाभारत की उदाहरण को अगर आप देखें तो भीष्म पितामह क्या करते हैं? कहते हैं, हे माधव, हे केशव, तुम मेरे आराध्य हो, तुम मेरे इष्ट हो, तुम मेरे भगवान हो, मैं ये सब जानता हूं, पर तुम हस्तिनापुर के विरुद्ध में खड़ा हो, इसीलिए मेरा धनुष पर चढ़ा बाण भी तेरे नाम का ही होगा। अगर बाण चलाया तो माधव के नाम से, लेकिन चलाऊंगा तो माधव पर ही, पर हस्तिनापुर के विरुद्ध में नहीं जाऊंगा। अर्थात फिर भी तभी भीष्म पितामह महान कहलाएं। क्यों? क्योंकि बोले सब कुछ कर सकता हूं, मैं नारी विरोधी भी घोषित हो सकता हूं, मैं धर्म विरोधी भी घोषित हो सकता हूं, पर राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता हूं। राजा सेना का यही धर्म होता है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है कि अगर देश और देवता में से किसी एक का चयन करना पड़े तो पहले देश का चयन करो, देवता का नहीं। यही धर्म के रूप में जब हमारे नियमों को भगवान विष्णु संबोधित कर रहे हैं संसार में, कि वराह अवतार लेकर के संसार को साबित कर रहे हैं कि किस योनि में जा रहे हो, किस कुकर्म को कर रहे हो ये मत देखो, किस पाप योनि में जा रहे हो ये मत देखो, किस निम्न रूप को धारण किए ये मत देखो, किस नीच क्रिया को कर रहे हो ये मत देखो। बस ये देखो कि तुम जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व को लिए हो, क्या उसकी पालन सही से कर रहे हो। राजा इसीलिए सत्ताधारी जब हमारे यहाँ कहा जाता है कि राजा का निजी धर्म नहीं होता, राजा का निजी धर्म नहीं होता, निजी धर्म राजा का नहीं होता। राजा को अगर पत्नी और राज्य में से किसी एक को चयन करे तो उसका धर्म है पत्नी को त्याग कर राजा का राज्य को सुरक्षित करे, पत्नी को नहीं। क्यों? 7 वचन पत्नी को देता है, फिर भी पत्नी को छोड़ना पड़ता है तो 7 वचन टूटते हैं। क्यों? क्योंकि राज धर्म निजी धर्म से ऊंचा है। ये भगवान विष्णु ने संसार को समझाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि निजी धर्म से ऊपर अपने कर्तव्यों को पालन करें। आप जिस पद पर बैठे हैं, अगर आप पुलिस वाले हैं, अगर आप भारत का हर शिक्षक ये सोच ले कि हमें शिक्षा पूरी निष्ठा से देना है चाणक्य जैसा, तो देश का हर बच्चा चंद्रगुप्त बनेगा। बच्चा, हर माँ बाप ये सोच ले कि हर बच्चा को मुझे एक अच्छा कर्तव्य राम बनाना है, तो देश में कभी अपराधी और अमर्यादित बलात्कार नहीं होगी। अगर देश का हर सेना यह सोच ले कि किसी भी रूप से अपराधी को हम अपनी नौकरी गवा सकते, जान गवा सकते हैं,
तब भी लेकिन सरकार के विरुद्ध में भी जाकर के हमें राष्ट्र की रक्षा करना पड़े तो कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा एक सैनिक भी न मारा जाता, क्योंकि सैनिक अपनी जान गंवाने से पहले आतंकवादी को ठोक देते हैं, ना कि अपने साथियों को मरता हुआ देख करके भी इसलिए चुप होते कि सरकार का ऑर्डर नहीं है। धर्म ये नहीं कहता है कि राजा अनुमति तो दे। हनुमान जी को राम जी ने कहा लंका में जाकर के पता करके आओ, लंका जलाना है या नहीं जलाना है ये राम जी ने नहीं बताया था, स्वयं निर्णय लेना पड़ता है। ये भगवान विष्णु कहते हैं। इसीलिए शास्त्र को केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसे समझिए, उसे भावनात्मक रूप से समझिए और अपने जीवन में उतारिए, तभी जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत गूढ़ रहस्य हमारे शास्त्रों और वेदों में है, परंतु हमने केवल उसके हिंदी अर्थ को पढ़ लिया और एक चीज सीख लिया कि राम राम रटेंगे, राम नाम का धन है, लूट सको तो लूट, लेकिन राम नाम का चरितार्थ है, राम नाम के जीवन शैली में उतार सको उतार, ये नहीं कहेंगे तो फिर कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए भगवान विष्णु ने वराह का अवतार धारण किए, लेकिन संसार उससे कुछ सीखे तो बहुत बड़ी बात है, ना कि वराह रूप में पूजते पूजते जिंदगी काट दे। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। खैर यहाँ पे आगे की कथा प्रारंभ करते कि जब हिरण्याक्ष